हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 12 के बीएसटी चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्यूल के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हमने हेनरी फ्यूल के जीवनी पर प्रकाश डाला था। आज के इस वीडियो में हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल जो उन्होंने 30 वर्षों तक कोयले की एक बड़े से कंपनी में काम करने के दरमियान अपनी विवेक बुद्धि गहन अध्ययन के आधार पर अपना ये प्रस्ताव प्रस्तुत किए। और सबसे पहले उन्होंने जो ग्रीक भाषा में लिखे थे जनरल इंडस्ट्रियल पुस्तक, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने उसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया और तब से जाकर इन्होंने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन अनेक फॉर्म में किया जाने लगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ये 14 प्रिंसिपल क्या है। तो ये 14 प्रिंसिपल है फर्स्ट, कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य विभाजन के सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि इनके अनुसार कहा गया है कि कार्य विभाजन के सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर कहा जाता है कि फर्म या संस्था का सबसे पहले कार्य का वितरण कर देना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस काम के लायक है और उसे वही काम सौंप देना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति उस काम को अपनी समय सीमा और क्षमता को ध्यान में रखते हुए अच्छे से निपुणता के साथ कर सके। दूसरा है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन कहा जाता है क्या, अनुशासन बारे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन की आवश्यकता हमें हर जगह होती है, वो खेल का मैदान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, हर जगह हमें अनुशासन देखने के लिए मिलती है। यहाँ तक कि बच्चे को घर में अनुशासन सिखाया जाता है, बैठने का, सोने का, लिखने का, पढ़ने का, अपने अतिथि का सम्मान करने का। ठीक उसी प्रकार से फर्म में भी अनुशासन का होना जरूरी है, क्योंकि हम अनुशासन में रहकर काम करते हैं तो हमारे काम को अच्छा और प्रभावपूर्ण माना जाता है, लोग हमारे काम की तारीफ करते हैं। तीसरा है निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। निर्देश की एकात्मकता के बारे में कहा जाता है क्या कि निर्देश अर्थात क्या, काम जब आपको दिया जा रहा हो तो उस काम को करने के लिए किसी एक व्यक्ति के माध्यम से ही दिशा निर्देश दिया जा सके, ताकि वह व्यक्ति या कर्मचारी उस काम को अपनी इच्छानुसार न करके उसके द्वारा निर्देशित जो कहा गया उसके अनुसार उस काम को पूरा कर सके। नेक्स्ट है आदेश की एकता का एकात्मकता का सिद्धांत। आदेश की एकात्मकता मतलब क्या कि आदेश भी केवल एक व्यक्ति का ही पालन हो, ना कि उस फर्म में जितने भी ऑनर हो उन सारे बातों का, उन सारे लोगों का बातों का पालन किया जाए। यदि ऐसा होता है तो वह कर्मचारी उस व्यक्ति के द्वारा दिए आदेश को पूर्ति नहीं कर पाया, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आदेश देगा तो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति ससमय रहते नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है समता का सिद्धांत। मतलब क्या, इक्विटी, बराबर जिसे कहते हैं। कि बराबर मतलब क्या कि हम जिस काम को कर रहे हैं और हमारे साथ जितने भी कर्मचारी साथ मिलकर काम कर रहे हैं उन सभी के साथ एक रूपता जैसा व्यवहार होना चाहिए, न कि उसके साथ ज्यादा उसके साथ कम, अर्थात ऊंच नीच की भावना हमें नहीं होनी चाहिए। अर्थात कम, जैसे सैलरी की बात होती है, जो व्यक्ति एक ही कैटेगरी के काम करे, एक ही डिपार्टमेंट में काम करें तो उसके अनुसार उस कार्य क्षमता अनुसार एक ही जैसा वेतन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है पहल क्षमता का सिद्धांत। मतलब क्या, अर्थात क्या, सोचने समझने का तथा निर्णय लेने की क्षमता। कभी कभी कर्मचारी कुछ ऐसे होते हैं जो उच्च पद पर आसीन होते हैं, तो उन्हें उनके अंदर एक विशेष प्रकार के बुद्धि विवेक क्षमता होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी निर्णय को आसानी से ले सके, जो निर्णय फर्म के लाभदायक साबित हो सके और उसकी प्रगति में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। कहा जाता है कि अधिकार और उत्तरदायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू है, अर्थात का हेड और टेल। यदि एक फर्म में कर्मचारी अपने केवल अधिकार की मांग करते हैं और कर्तव्य को करना भूल जाते हैं तो उसकी पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्तव्य अधिकार दोनों साथ साथ चलते। यदि मालिक का कर्तव्य समय पर वेतन देना था तो कर्मचारी का कर्तव्य बनता है कि मालिक के द्वारा जो दिया गया कार्य उसकी समय पर पूर्ति किया जाए और उस फर्म के व्यवसाय को सफल बनाने अपनी पूर्ण रूप से योगदान दे सके। नेक्स्ट है व्यवस्था तथा क्रमबद्धता का सिद्धांत। व्यवस्था क्रमबद्धता का मतलब क्या कि आप जिस कर्मचारी को काम करने के लिए रखे हैं तो उनके रहने, खाने पीने या
सोने संबंधी किसी प्रकार की व्यवस्था कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो उनके द्वारा पूर्ण यह होनी चाहिए, और काम जो सौंपा गया उस काम को कर्मचारी सही से कर सके। और काम भी क्या एक रूप था, ये नहीं कि एक काम को किया दूसरा काम को 10 दिन के बाद करे, ऐसा नहीं, एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरा का तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा का चौथा, ऐसे क्या क्या है जिससे हम लोग देखा करते किसी प्रकार का कॉलेज में क्लास चलता है तो रोल नंबर बनता है क्या, एक के बाद दो, दो का तीन, तीन का चार, चार, इस प्रकार की जो सिद्धांत होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो व्यवस्था तथा क्रमबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व। मतलब क्या कि इस सिद्धांत के अंदर कहा जाता है कि जिस कर्मचारी को फर्म में शामिल किया गया काम करने के लिए और वे लंबे वर्षों से कार्य कर रहे हैं तो उस कर्मचारी को एक लंबे समय तक होने के कारण उसका जल्दी फर्म से या संस्था से निकाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो फर्म के लिए हानि होती है। क्यों? क्योंकि उसके स्थान पर यदि हम नया कर्मचारी को लाते हैं तो फिर से उस कर्मचारी के लायक काम करने के लिए उनके प्रति बहुत सारे खर्च करना पड़ता है, और साथ ही साथ क्या उसको उस काम को सिखाने के लिए अधिक समय भी लग जाता है, जो फर्म के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए कर्मचारियों का स्थायित्व कर दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट सरकार के द्वारा क्या जो भी कर्मचारी होते हैं स्थायित्व कर दिया जाता है, केवल उसका विभाग अलग अलग हुआ करता है। नेक्स्ट है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण का मतलब क्या कि यदि व्यापार या व्यवसाय का स्तर ज्यादा हो जाता है तो उसका फैलाव करने के लिए हम लोग केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को अपनाया करते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। अर्थात क्या कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार जो कार्य किया जाता है या उनसे लेते हैं फर्म के द्वारा, तो उनके दायित्व बनता है कि समय पर कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया जाए। यह पारिश्रमिक उनके मनोबल वृद्धि को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जो या तो मुद्रा के रूप में होता है या उपहार के स्वरूप में वस्तु प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत हितोपेक्षा सामूहिक का सिद्धांत। मतलब क्या कि संस्था या फर्म में किसी भी कर्मचारियों को सामूहिक हित पर ध्यान देना चाहिए, न कि संस्था के ओनर को व्यक्तिगत हित पर। यदि व्यक्तिगत हित को ध्यान देकर काम करवाया जाता है तो जितने भी कर्मचारी होंगे वो अपने मनमाने ढंग से काम करेंगे, जिसका परिणाम होगा कि वह फर्म के विरुद्ध वह कार्य साबित होगा, अर्थात वह फर्म लचर जाएगा, अर्थात फर्म की सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामान्य हित पर ध्यान दिया जाता है। यदि हम व्यक्तिगत हित पर ध्यान देते हैं तो कर्मचारी लोग क्या होता तो फर्म में स्ट्राइक वगैरह करना शुरू कर देते हैं, जो अंतर्गत जाकर फर्म के लिए ही हानि साबित होते हैं। नेक्स्ट है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। मतलब क्या इनके बीच उच्च अधिकारी और निम्न वर्गीय कर्मचारी एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। क्या एक जैसे जंजीर, ठीक है, कि एक जंजीर दूसरे से, दूसरा तीसरे, तीसरे चौथे से जुड़े होते हैं, ठीक ऐसे लगे कर्मचारी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए सोपान श्रृंखला का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। नेक्स्ट अंतिम पॉइंट है सहयोग की भावना का सिद्धांत। कहा जाता है क्या कि किसी भी कार्य को करने के लिए सहयोग की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। बिना सहयोग के हम लोग कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी होता है क्या कि हम जो भी कार्य करें तो एक सहयोग की भावना से करें, क्योंकि सहयोग की भावना से करने से क्या होता है हमारे काम में पूर्ण रूप से इफेक्टिवनेस पाई जाती है, और साथ ही साथ सभी व्यक्ति हमारा आपस में सहयोग प्रदान करते हैं और हमारा मान सम्मान से बढ़ता है, और साथ ही साथ हमारे फर्म का आकार भी बढ़ना शुरू होता है। इसका नकल किसी दूसरे फर्म के द्वारा भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वे देखते हैं कि सारे फर्म में जितने कर्मचारी आपस में मिलजुल के रहते हैं और इस फर्म को काम सबसे पूरा होता है, हर चीज की सुविधा प्रदान किए थे। इसीलिए कहा जाता है सहयोग की भावना का सिद्धांत हर जगह जरूरत है, क्योंकि आज छोटा सा हम जिस घर में रहते हैं उस घर में सहयोग की भावना के द्वारा ही उस परिवार का फलन फूलन होता है। अगर जिस परिवार में सहयोग की भावना नहीं होती वो परिवार क्या विखंडित हो जाता है। ठीक है, इसलिए यह जरूरी है कि सभी के बीच सहयोगी होना आवश्यक हो। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल के बारे में। तो आप लोग इन वीडियो को एक अच्छा सा नोट तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और जहाँ पर आपको जरूरी हो नोट तैयार करने की आप इसे वीडियो को पॉज करके जहाँ पर देखेंगे 1-2 मिनट का गैपिंग है, बोर्ड क्लियर दिखाए, उसको रोक करके आप वहाँ वीडियो को देखें और नोट डाउन कीजिए। इससे अच्छा नोट तैयार करने में सुविधा मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को जरूर
इसे मोटिवेट कीजिएगा, इन वीडियो को देखिए और उनके बीच इस प्रकार की भावना को जागृत हो, ताकि वे भी आगे चल करके एक अच्छा सा बिजनेसमैन बन सके। इन सिद्धांतों के आधार पर यदि कार्य किया जाता तो हर बिजनेसमैन को अपने व्यवसाय में सफलता निश्चित है कि मिलेगी ही।